अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। इट्स सुपर संडे एंड बहुत सारी क्रिकेट आज हुई है जिसके बारे में मैं आपको अपडेट करना है। ऑफ कोर्स कराची मैराथन आपने क्या पार्टिसिपेट किया है या नहीं, विल शो यू सम इमेजेस ऑफ दैट एज वेल। प्राउड पार्टनर जियो सुपर भी है इसका। बट एनीवे जियो सुपर साथ साथ आपको कायदे आज़म ट्रॉफी भी दिखा रहा है एंड जस्ट अ क्विक अपडेट के सियालकोट ने कायदे आज़म ट्रॉफी का फाइनल अपने नाम कर लिया बाय 1 विकेट। विल टॉक अबाउट दैट मैच एज वेल। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की अपडेट ये है, ऑस्ट्रेलिया ने रैप अप कर दिया 3 दिन में मैच एंड दे हैव वन एंड इसके बाद वो लोग की ट्रॉफी जीतने के बाद ऑफ कोर्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे साउथ अफ्रीका। आर यू रेडी फॉर दैट? वेल, साउथ अफ्रीका इज लुकिंग वेरी गुड अगेंस्ट पाकिस्तान। उसकी भी अपडेट देते। पाकिस्तान ट्रेल कर रहा है 551 रन से। हमारा इस वक्त स्कोर है 64-3। सो हम 3 विकेट्स डाउन है। 1:30 पे सब एक्शन शुरू होगा, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या कर सकते हैं। बाबर आजम जो है 31 नॉट आउट एंड मोहम्मद रिजवान और 9। बट सबसे पहले अपने एक्सपर्ट से मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर सिकंदर बाग। उसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। बट लेट्स सी कि भाई आज क्या हुआ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। जल्दी से अपडेट भी कर लेते हैं और साथ साथ राशिद लतीफ़ से सबसे पहले बात करते हैं। आई मीन एक तो भारत का फोर्स ख्वाब पूरा न्यू ईयर टू प्ले फाइनल और सिडनी टेस्ट जिस तरह रैप अप हुआ, लेट्स हैव अ लुक। और किस तरह 6 विकेट से उन्होंने मैच जीत लिया। आई मीन पर्थ से शुरू हुई थी पूरी कहानी बट जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू आई मीन ऐसा लगता है कि इंडिया जो है कहीं कहीं अच्छा था बट नॉट आफ्टर बुमराह। लगता है कि इंडिया के पास वो जान नहीं है। कैन ही नॉट when he's not there तो bowling attack बहुत weak होती है। So this exactly what happened। Travis Head और वेबस्टर की जो बड़ी अच्छी पार्टनरशिप थी, 58 रन का स्टैंड लिया था उन्हें और 53 बॉल्स, ठीक है। सो एंड ऑफ कोर्स प्लेयर ऑफ द मैच है स्कॉट बोलैंड जिन्होंने लिए थे 10 विकेट्स फॉर 76 एंड बुमराह unstoppable, one of the best bowlers in the world right now, 32 wickets लिए ने throughout these 5 test matches। राशिद भाई, I think एक ऑस्ट्रेलिया एक बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग टीम, आई थिंक दैट्स द वे टू से इट। जिस तरह वो पर्थ में हारे थे और इसके बाद उन्होंने क्लिनिकल परफॉर्मेंस दिखाई है, टू गुड टू बी ट्रू। ये ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टीम है। T20 में देख लें अच्छा परफॉर्म करती है, ओडीआई के चैंपियन है, टेस्ट क्रिकेट में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के चैंपियन है और नज़र आता है उनके एक प्लेयर हैं जिसके काफ़ी पुराने भी हो गए हैं, वो 1 आध 2 प्लेयर्स लेके आते हैं, बेंच पे रखते हैं, खिलाते हैं, वो मैन ऑफ द मैच हो जाता है। स्कॉट बोलैंड की मिसाल सामने है जो कि हैजलवुड को रिप्लेस करता है और उसके बाद मैन ऑफ द मैच। कभी भी पूरी सीरीज़ नहीं मिली, कोई एशेज देख लें या इंडियन याली सीरीज़ देख लें, बहुत उम्दा परफॉर्मेंस थी। आज के मैच में मेरे ख्याल से जसप्रीत बुमराह को मिस किया, पैकेज स्पाइजम हुआ, उनको बहुत ओवरलोड हो गए थे, बहुत वर्कलोड बहुत हार्ड था उनके ऊपर। इस सीरीज़ में हार्ड पिचेस होती हैं, मुश्किल हो जाता है, उनकी वजह से फ़र्क पड़ गया। कृष्णा ने अच्छी बॉलिंग की, सिराज पे प्रेशर पड़ गया। उन्होंने शुरू में 3 विकेटें तो कृष्णा ने ले ली लेकिन साथ किसी ने नहीं दिया। वैसा पिच ऐसी थी कि आउट कर सकते थे। अगर जसप्रीत बुमराह होता तो मे भी रिजल्ट थोड़ा सा चेंज हो सकता था कि 9 विकेटें गिर जाती, 8 विकेटें गिर जाती या भारत जीत सकता था। लेकिन काफ़ी मुद्दत के बाद एक बहुत बड़ी सीरीज देखने को मिली, आउटस्टैंडिंग। पहला मैच पर्थ में जीते, फिर 2 हारे, फिर ड्रॉ हुआ, फिर उसके बाद फिर हार गए 3-1, लेकिन जस्टिफाई नहीं कर रही ये सीरीज 3-1। ये जो टेस्ट आखिरी टेस्ट था मेरे ख्याल से ये लगता है ऐसी तक 2-2 हो जाएगा तो क्रेडिट जाता है, इंडिया को भी जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेली है, स्पेशली फास्ट बॉलिंग और फास्ट बॉलर कमिंग, मिचेल स्टार्क, पाजा ने आज थोड़ी बहुत बेहतर बैटिंग की, स्मिथ वापस आए, 2 सेंचुरीज की। तो सीखने को बहुत कुछ मिला, हमें बोलने को मिलता है तो सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। टफ सीरीज देखते हैं तो बहुत अच्छी सीरीज हुई है ये। एब्सोल्युटली, आई थिंक एंटरटेनमेंट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा थी, उसको तो अवार्ड जाना चाहिए। इट केप्ट अस एंटरटेन ऑल दीस 5 टेस्ट। एंड अहमद, आई थिंक अब हम लोग बुमराह की जब बात कर रहे थे, यू नो आई मीन अनबिलीवेबल 32 विकेट्स ले ली उन्हें थ्रू आउट दिस सीरीज बट देयर इज़ नो बॉलर लाइक हिम, नो डाउट। बट जिस तरह राश भाई भी कह रहे हैं, उनकी आई थिंक एंड में बॉडी गिव अप कर दी, ओवर बॉलिंग। तो इंडिया जब आपस में डिस्कशन करेगी, थिंक टैंक बैठेगा, दे विल से कि जब अगर हमारे पास बुमराह नहीं है तो फिर आपकी बॉलिंग बिल्कुल मीडियोकर है। सो यू टू मच टू मच बर्डन ऑन हिम और बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं बुमराह पे। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। थ्रू आउट द सीरीज, इतनी बड़ी सीरीज में बॉर्डर गवास्कर हाई वोल्टेज सीरीज थी, बुमराह पे बहुत ज्यादा लोड था, किसी ने भी उसको एज सच साथ नहीं दिया। पहले टेस्ट के अलावा और इस टेस्ट की पहली इनिंग के अलावा एज सच नए बॉल पे विकेटें मिली नहीं, अकेला बुमराह। और होता यह है कि जब अकेला बंदा और उसको पता हो कि साथ नहीं मिल रहा और 5 मैचों की बड़ी सीरीज है तो वो भी कहीं ना कहीं हिम्मत हार जाता है। लेकिन बुमराह हिम्मत नहीं हारा,
एंड तक जब जब उसके कप्तान ने उसको ब्रेक थ्रू के लिए बुलाया, वो हाथ खड़ा करके आता रहा और अपना जोर लगाता रहा, चाहे वो कप्तान था या नहीं था। ये कमिटमेंट है। अभी आप रबाडा को भी देखेंगे ना, उसके साथ उस तरह की बॉलिंग नहीं है, लेकिन वो ओवर में सिर्फ 2 बॉल करता है जो 140 पे जाते हैं, बाकी वो 134 पे बॉल करता है। आप बुमराह की पेस निकाल के देखेंगे, थ्रू आउट वो 140 प्लस बॉलिंग करता रहा अपने हर स्पेल के अंदर आके। दैट वाज फिनोमिनल एफर्ट। और जहां शामी उसका साथ देने वाले थे वो है नहीं, और जब वो नहीं थे तो बिल्कुल भारत की जो बॉलिंग है वो वनरेबल नजर आई है शामी के बगैर। इतनी बड़े भारत के अंदर अभी तक वो इस तरह का बॉलर प्रोड्यूस कर नहीं पाए, जो कि अगर एक आधा शामी टाइप जो बॉलर है इंजर्ड हो जाए, बुमराह का साथ दे, ये क्वाइट स्ट्रेंथ था। और आप 20 विकेट लिए बगैर कभी भी टेस्ट मैच जीत नहीं सकते। स्कोर सबने मिलजुल के ही किए हैं, लेकिन आपको पर्थ के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो अच्छी बॉलिंग करता है ज्यादा और ऑपोजिशन को जल्दी निपटा देता है, वही टीम जीतती है। क्रेडिट जाता है आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को, उन्होंने बहुत फिनोमिनल क्रिकेट खेली है। लेकिन एंड वाले दिन तक आप देखें, फाइट नजर आई है सीरीज के अंदर। कोई एक मैच ऐसा नहीं हुआ जिसमें आपको ये लगा हो कि बोरिंग हो गया है, या पहले ही दिन या दूसरे ही दिन मैच जो है सिर्फ एक ही तरफ जाते हुए नजर आया। ये क्रेडिट जाता है दोनों टीमों के लिए। और आई थिंक अगर भारत ने कुछ सीखा होगा इससे, तो वो ये सीखा होगा कि जल्द से जल्द जो है इनको 2 को फास्ट बॉलर अपनी टेस्ट क्रिकेट के लिए चाहिए। Absolutely, and Siko, I think all other teams would also want a player like Travis Head. हमेशा crunch time पे, हमेशा कहीं भी फंसे हुए होता है ऑस्ट्रेलिया, आके उनको बचा लेता है, and he has been making headlines. मैं थोड़ा सा इंडिया के साथ शुरू करता हूँ। पहले तो ये सीरीज बहुत ही ज़बरदस्त हुई। इतनी जो हम कहते हैं ना टेस्ट क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, ये नहीं है, वो तो खैर सुपर सुपर सुपर। मगर यहाँ पे मुझे इंडिया की फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा नज़र आई ग्राउंड में। जो बदतमीज़ियाँ वो हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, दैट वाज मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ऑस्ट्रेलियन एग्रेसिव हैं, मगर इंडियंस ने तो कमाल ही कर दिया। उनको पता है कि आईसीसी उनको कुछ नहीं करेगी, और फ्रस्ट्रेशन वहाँ नज़र आई। ख़ासतौर पे मैं कोहली की बात करूँगा कि कोहली ने इस पूरे 5 टेस्ट मैचेस में 190 रन किए, जिसमें से हाईएस्ट उनका 100 था। यानी कि बाकी 8 इनिंग्स में उसने सिर्फ 90 रन किए, 8 इनिंग्स में। और जो फ्रस्ट्रेशन थी वो उनकी ग्राउंड में नज़र आ रही थी कि अननेसेसरी किसी को कोनी मार रहे हैं, किसी के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। कभी इतना बड़ा प्लेयर है, उसको ये मैं माजरत के साथ कहूँगा, ये बड़ी घटिया हरकत है कि आपने उठा के बेल्स माइक के ऊपर जाके कुछ कमेंट्स पास कर रहे हैं, फिर बेल्स रख रहे हैं। यार यू कांट डू दैट। आपका एक स्टेटस है, आप उस स्टेटस के अंदर रहे। तो मेरे ख्याल से जो सारा कुछ ये कोहली साहब ने किया है वो इसीलिए किया है कि उनसे रन्स नहीं हुए। 8 इनिंग्स में सिर्फ 90, 100 है उनका पूरे उसके अंदर। तो ये शायद उनकी वो फ्रस्ट्रेशन नज़र आई। बॉलिंग के अंदर बुमराह के साथ सिराज ने काम किया, 20 आउट उसने भी किए, मगर वो शायद उसके बाकी किसी ने भी 5, 4, 4, 6 में देख रहा था, अभी किसी का भी परफॉर्मेंस नहीं है। ऑस्ट्रेलियंस मेंटली बहुत स्ट्रांग है। मुझे आज भी याद है 1976 में हम पहुँचे ऑस्ट्रेलिया। पहला मैच वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से पर्थ के अंदर डेनिस लिली खेल रहा था। लड़के 2-3 आउट हो गए, मियादाद वगैरह बाहर आए, बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा आसिफ भाई जो थे, आसिफ इकबाल यूज टू कंट्रोल एवरीथिंग, तो आसिफ भाई अंदर वो गालियाँ दे रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा, वो तो हमें गालियाँ दे रहे हैं, हम क्या करें। तो आसिफ भाई ने तुम भी दो, किसने रोका है तुम्हें, वो तुम्हें दें, तुम भी दो। और उसके बाद तो फ्री फॉर ऑल था, सारे नए लड़के थे, तो वहाँ वो करते हैं। Absolutely no, we will not talk about that. कौन सी क्या कह रहे हो? We will not talk about कौन सी गालियाँ दी? ये सारी गालियाँ थी। Oh God. Okay. नहीं, मकसद है कि ठीक है, boys will be boys and this is cricket and और gentlemen इंडिया भी की है, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन, उनकी जो भी उनकी परफॉर्मेंस, वो अच्छे लड़े हैं, जबरदस्त, but good debuts as well by the way, both sides. So मगर उनकी फ्रस्ट्रेशन नजर आ गई ग्राउंड में, जो चले उन्होंने wrap up हो बदतमीजी गया की। and now Australia will play the World Test Championship with South Africa in Lords. That's what's going to happen. कायदे आज़म ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। जियो सुबह पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल ने आपको ये इवेंट दिखाया भी, ये फाइनल आपको दिखाया भी, एंड लेट्स जस्ट फाइंड आउट कि क्या क्या हुआ इस फाइनल में। तो सियालकोट ने किस तरह ये ट्रॉफी जीत ली। फाइनल में पेशावर को 1 विकेट से शिकस्त दी। कैप्टन अमाद भट्ट के 65 रन से पेशाजेब भट्टी ने 32 रन बना के नॉट आउट रहे, और सियालकोट ने इंतहाई ये बहुत ही दिलचस्प, इट वाज अ वेरी गुड मैच, और जिस तरह उन्हें जीत लिया है ये। और जस्ट अ रिमाइंडर, यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये खेला जा रहा है। आज सियालकोट के कैप्टन अमाद भट्ट ने और एहसन हफीज़ भट्टी ने इनिंग्स शुरू की, लेकिन सिर्फ 10 रन के इजाफे पे एहसन हफीज़ 5 रन के स्कोर पे आउट हो गए और आमिर खान की गेंद पे। एंड कैप्टन ने फिर उसके बाद बड़ी मेहनत की भाई, अमाद भट्ट ने उन्हें
65 रन बना के साजिद खान की गेंद पे वो बोल्ड हो गए थे। फिर शाज़ेब भट्टी और शुएब अख्तर जूनियर ने 9वीं विकेट की शराकत में बहुत वैल्यूबल 21 रन बनाए और इसी तरह ये लोग मैच जीत गए। व्हाट वर द गुड्स एंड द बैड्स? आई थिंक भट्टी साहब, एक तो सबसे ज़्यादा अली रज़ा की हम लोग बात करेंगे जिनके मेडन 10 विकेट्स ऑल थी। आई मीन दैट वाज द बेस्ट मोमेंट, क्योंकि सियालकोट को ने समझे उसी बड़ा रोल प्ले किया, पेशावर को डिसमिस कर दिया जब उन्हें 159 पे। फातिमा, इससे अच्छा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल नहीं हो सकता था। पाकिस्तान का प्रीमियर टूर्नामेंट है, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि पाकिस्तान के किसी बड़े सेंटर पर इस फाइनल को करवाया जाता। क्योंकि अगर आप इंग्लैंड में काउंटी चैंपियनशिप देख लें, ऑस्ट्रेलिया में शेफील्ड शील्ड देख लें, भारत में रणजी ट्रॉफी देख लें, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी छोटे ग्राउंड पर आप अपने प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट का फाइनल करवा रहे हैं। मेरा ख्याल में बेहतर एडवर्टाइजमेंट हो सकती थी इस फाइनल की अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शख्सियात से निकल के क्रिकेट की तरफ फोकस करता। आज हमारी क्रिकेट जो है ना, वो देखें, चंद एक प्लेयर्स को हम ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जब हमने होश संभाला, इस जर्नलिज्म में आए, तो कहा जाता था कि कराची, लाहौर, पिंडी ये पाकिस्तान क्रिकेट की नर्सरी हैं। आज देखें, पाकिस्तान की क्रिकेट कराची, लाहौर में होती है, लेकिन वो हमारे पास बड़े शहरों में स्टैंडर्ड नहीं है जो स्टैंडर्ड 80s में था या मिड 90s तक भी था। लेकिन आस्ते आस्ते हमारे बड़े शहरों का स्टैंडर्ड डाउन हुआ और क्रिकेट आप देखें, सियालकोट, पेशावर या हमारे जो दूसरे शहर हैं वहां तक चली गई। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है हमारे उन ऑर्गेनाइजर्स के तहत जिनके साथ राशिद लतीफ ने अपनी क्रिकेट खेली, अहमद शहजाद ने लाहौर में क्रिकेट खेली। आज वो ऑर्गेनाइजर नहीं है हमारे शहर में, लेकिन बहरहाल बहुत जबरदस्त फाइनल हुआ। अली रजा, जिस तरह आज हमने उनको फाइनल में बॉलिंग करते हुए देखा, मेरे ख्याल में ऐसे लड़कों को हम टारगेट नहीं करते। ये लड़के एक आध मैचेस के बाद आप देखें अचानक मंजर से गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर पहले जो आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात कर रहे थे, तो फातिमा, लेट 80s में और मिड 90s में हम ये कहते थे कि यार भारत में तो वेजिटेरियन है, वहां पर फास्ट बॉलर कैसे पैदा हो सकते हैं? हम लोग तो गोश्त खाने वाले हैं, हमारे पास देखें एक से बढ़कर एक फास्ट बॉलर है। लेकिन आज कल हमने जो मंजर देखा केप टाउन के न्यूलैंड्स में, तो हमारे पास तो 120-122 वाले फास्ट बॉलर रह गए। लेकिन आप टैलेंट देखें, बॉलिंग की बात हो रही थी, या वेबस्टर देखें, वो एक नया ऑलराउंडर आया ऑस्ट्रेलिया का जिसने 39 नॉट आउट किए, पहली इनिंग्स में भी शायद 45 रन किए और ऑस्ट्रेलिया को मैच जितवाने में अहम किरदार अदा किया। वेबस्टर की बात इंडिया में आप देखें, कृष्णा इंडिया की तरफ से एक फास्ट बॉलर है, मोहम्मद सिराज है, रेड्डी ने इस सीरीज में परफॉर्म किया। ठीक है, ठीक है भट्टी साहब, क्योंकि हम लोग कायद-ए-आज़म ट्रॉफी बात करें, बट यस आपके वैल्यू, आपका आई अंडरस्टैंड, आपने जो कनेक्शन बनाया, बट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी सबसे ज़्यादा रन्स बनाए जी 844, और वो सियालकोट के यंग बैटर अजान ओवैस ने किए हैं। विल टेल यू द मोस्ट विकेट्स एंड विल टेल यू ऑल द बेस्ट विकेट कीपर एज वेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आवर फ्यूचर, बट हमें क्विक ब्रेक लेनी है। सी यू इन जस्ट अ मोमेंट, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑफ कोर्स हम आने वाले दिनों में और डिटेल में बात करेंगे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल की। इट वाज अ ग्रेट फाइनल, और कल तक तो सबको शायद लग रहा था कि पेशावर जो है वो कंट्रोल में है, वो जीत जाएगा। ब्रिलियंट एफर्ट थी नियाज़ खान की, बट ओवरऑल लेट्स हैव अ लुक एट के कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के टॉप परफॉर्मेंस पे। तो सबसे पहले बैटर्स के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट देम एंड विद सबसे टॉप पे है अजान ओवैस, जिन्हें 8 मैचेस पे 844 रन्स बनाए, एंड मास सदाकत ऑल्सो 6 मैचेस में 646 रन्स बनाए, एंड ही डिड अ वेरी गुड। आज भी ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी। अमाद भट्ट ने 65 रन्स बनाए, शाज़ेब भट्टी ने भी 32 रन्स बनाए थे। सो यस, ओवरऑल उसके साथ फिर इमामुल हक हैं जिन्होंने 5 मैचेस में 635, मोहसिन रियाज एंड आशर महमूद। सो दीज आर द टॉप 5 बैटर्स। और जल्दी से बॉलर्स भी बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे आ रहे हैं नियाज़ खान, जिन्होंने 8 मैचेस पे 39 विकेट्स लिए, एंड ही इज़ जस्ट बीन रियली गुड। उनका बेस्ट था 6 of 97, so it's just been really good. And then मोहम्मद मूसा हैं जिन्होंने 5 मैचेस में 38 लिए, was close। अहमद बशीर, मोहम्मद अब्बास एंड मेहरान, इन सब के पे हम लोग और डिटेल पे बात करेंगे, बट एक लास्ट वर्ड ले लेते हैं राशिद भाई का इस पर। राशिद भाई, आई थिंक कल तो सबको लग रहा था कि पेशावर बहुत इन कंट्रोल है, बट ब्रिलियंट एफर्ट बाय सियालकोट। अच्छी बैटिंग की है, स्पेशली अमाद भट्ट ने, और आज सुबह मालूम जो किया हैवी रोल लिया था पिच को स्लो करने के लिए, जो मैं और अहमद कल बात कर रहे थे।
अच्छी एफर्ट रही अमाद भट्ट की, बॉलिंग में भी बैटिंग में ही। क्रूशल 65 रन आखिर में आके बना देना मेरे ख्याल से बहुत क्रेडिट जाता है उनको। आमिर खान की अच्छी बॉलिंग रही, नियाज की अच्छी रही। टूर्नामेंट में जो थोड़ा झलकियां देखी उसमें आशिर महमूद सियालकोट से बड़े टैलेंटेड प्लेयर लगे वो, जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, उनका स्टाइल है बैटिंग करने का, वो अच्छे लगे। अहमद बशीर जो कि लाहौर से 2-3 सीजन से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस सीजन में भी। बाकी तो सारे जानने पहचानने वाले हैं, सारे अंडर 19 से आए या वो नोन है, लेकिन ये 2 प्लेयर ऐसे नजर आए। अहमद बशीर तो खेल रहे काफी थे, तो इनका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट नजर आ रहा है फ्यूचर में कि ये अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। एब्सोल्यूट। चले अब इसको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ पीसीबी से, चले कर लें सर कोशिश करें कि इस किस्म के जो फाइनल होते हैं ना वो टेस्ट मैच के दरमियान ना करें, इसलिए कि हमारा फोकस फिर टेस्ट मैच की तरफ ज्यादा हो जाता है। टिक्कू भाई हम तो मैराथन यहीं पे देख रहे थे, तो दिखाया भी नहीं। अच्छा, आप तो मैराथन भागने वालों में से हैं। अच्छा चले सही है, विल टॉक अबाउट द मैराथन एज वेल। एंड यू नो अहमद, हम लोग सब बात कर रहे थे, आपस में मैच भी देख रहे थे कल, हमने बोला लुक्स लाइक अ गुड बैटिंग पिच, बट सवाल मेरा पैदा इज आवर बैटिंग गुड इनफ? पाकिस्तान साउथ अफ्रीका पे आ गए हम लोग। हाँ, शॉर्ट सिलेक्शन है ना फातिमा, शॉर्ट सिलेक्शन बड़े अरसे से हमारा जो डाउनफॉल है उसका वो चलता आ रहा है। हम लोगों ने पीछे जब से ये कहना स्टार्ट कर दिया ना कि स्पेशली जब से शान बने, क्योंकि वो खुद जो है खुला खेलते हैं, उन्होंने जो डोमेस्टिक में रन्स बनाए थे ना वो खुला खेल के, और जो कप्तान बनता है ना वो फिर अपनी कंफर्ट को आगे देख के चलता है। उन्होंने ये नारा लगवाना स्टार्ट कर दिया, हमने अटैक करना है, और उसमें उस तरह आउट हो रहे हैं जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में अगर हम इस तरह आउट हो रहे होते और या मिसबा या कोई और कप्तान होता तो तीसरी इनिंग मिलना मुश्किल हो जाती। आप सिर्फ शान मुसरे के कैप्टन जो है ना वो लीड करता है और एग्जाम्पल होता है। आप सिर्फ उसके स्कोर ना देखिए, आप द वे ही इज गेटिंग आउट ये सारा निकाल के देखिए, आपको सारा पता लग जाएगा। मेरे ख्याल से कल भी जो शॉटें मारी हैं, इतनी लंबी फील्डिंग करके थोड़ी सी पैर भी थके हुए लग रहे थे दोनों के, ठीक है। और उसके बाद शान मसूद ने सेम खिंचे हुए बॉल को खुला ड्राइव मारा, और उसके बाद सऊद शकील ने भी ऑलमोस्ट सेम शॉट मारा। अब मुझे ये बताएं कप्तान किस तरह किसी और को कुछ कहेगा जबकि वो खुद ही जो है इस तरह के शॉट्स मार के आउट हो रहा है। तो बात यही है कि आपका जो मेथड है और शॉट सिलेक्शन है 4-डे क्रिकेट के हिसाब से इट्स नॉट ऑन। बॉलिंग की तो कोई और बात कर ही देगा, लेकिन बैटिंग में हमारा ये बहुत बड़ा मसला चल रहा है। अब स्टेज सेट है 2 सीनियर प्लेयर्स के लिए, अच्छा पिच है, फ्लैट पिच है, जिस तरह उन्होंने 250 किया, 200 किया, यहाँ से भी चाहिए कि एक डबल सेंचुरी हो, एक 150 और इस पाकिस्तान का जो नीचे लगी हुई है इस टाइम तीसरे दिन के अंदर, इसको निकाल के बाहर लेके जाए। एंड सिकंदर, आई थिंक सेफ टू से सब नजरें अब बाबर और रिजवान पे ही है। दे आउट, यानसन ने अब आए थे उस टाइम बोल करने। हाँ, थोड़ा सा स्कोर अपडेट भी बता दूं, 70-3, सॉरी। हाँ, शहजाद ने भी कहा कि कप्तान क्या कहेगा जब वो खुद शॉट गलत मारे, तो कप्तान को इजाजत है शहजाद कहने की कुछ? जब वो टीम ही नहीं सेलेक्ट कर सकता तो कुछ कह भी सकता है, नहीं कह सकता, ये मुझे नहीं पता। एनीवे नहीं सिकू भाई, ये तो नहीं बात है कि टीम सिलेक्ट नहीं कर सकता, टीम और कौन सिलेक्ट कर रहा है अगर कप्तान नहीं कर रहा। ये सारी बातें ये ठीक नहीं है, सबके कंसेंसस हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कप्तान टीम सिलेक्ट नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। सब टीम सिलेक्ट करते हैं और सबके कंसेंसस हैं, और जिसकी वोटिंग ज्यादा होती होगी, अगर मिल बांट के भी हो, वो आमिर जमाल को किसने खिलवाया? आमिर जमाल को कप्तान नहीं खिलवाया। वो तो कह रहे हैं कि वो शान मसूद कह रहे हैं कि आमिर जमाल जो है वो लिंक हैं जो टीम को आपस में जोड़ते हैं, बिकॉज ही कैन बैट, ही कैन बॉल, ही इज अ वेरी वैल्यूएबल प्लेयर। अभी जो करंट उनका ये लिंक है जो कि बॉलिंग ही 6 ओवर कर रहा है और जो है ना बैटिंग में भी स्कोर नहीं करके दे रहा, तो देख ले कप्तान का माइंडसेट क्या है और कप्तान की नॉलेज कितनी है। भाई कुछ चीजें होती हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर मैंने किसी को कन्विंस करनी है कोचिंग स्टाफ में से, जिस तरह पिच के हवाले से, जिस तरह प्लेइंग 11 के हवाले से, टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी, बॉलिंग। अब ये आकिब जावेद साहब ने तो नहीं कहा होगा ना कि स्पिनर नहीं डालना, मिलके सारों ने किया होगा, कप्तान भी बीच में ही होगा। तो अगर मेरे पास नॉलेज है जो आकिब जावेद के पास नहीं है, तो मैं बैठ के उसको कन्विंस करूंगा। जो शान करने में नाकाम हो रहे हैं ग्राउंड के अंदर भी और ग्राउंड के बाहर भी। अच्छा आशा भाई, अब जरूर डिस्कस करेगा शान मसूद और सऊद शकील की विकेट्स एज वेल, बिकॉज़ वो सिमिलर वे में आउट हुए। जी, शान तो अभी हमने जिक्र किया था, मोस्टली वो आउट हुए, नंबर्स भी दे दिए थे मैंने कि कितने आउट हुए। मोस्टली वो पीछे की तरफ ही आउट होते हैं, लेग बी 4 बोल्ड, इसका मतलब ये आपकी टेक्निक में फॉल्ट है। ये 30 हो गई है, ये हो गए। स्लिप में तकरीबन 28 दफा आउट हुए वो स्लिप में। कॉट बैंड 19 दफा आउट हुए 74 में से। 74 2 दफा स्टंपिंग हो गई। तो आप आउट होने का तरीका देख लें, आप इस आउटसाइड एज कर लें ना। आउटसाइड एज है जो बल्ले पे लगती है वो स्लिप में जा रही है, कॉट बैंड हो रहा है, अंदर आ रही है, वो
पैडों पे लग रही है या विकेटों पे लग रही है। तो 74 इनिंग्स हो गई हैं आपकी और इसी तरह से आउट हो रहे हैं। तो एक प्लेयर को खिलाने के लिए पूरा बोर्ड, पूरी टीम को हिला दिया एक प्लेयर को खिलाने के लिए और उसको कप्तान बनाने के लिए। बाकी रिजल्ट आपके सामने। अच्छा, उनको क्यों इतना उनको फोर्स किया जाता है वो मैं नहीं बोलूंगा कि वो मतलब बातें नहीं, खराब। बोल दें भाई, क्या छुपा हुआ क्या है, बोल दें। नहीं क्या फायदा बोलने का यार, छोड़ो। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि बाबर अभी करंट सारी चीजें बोल लेते हैं, शान के बारे में हर कोई खामोश। आई लाइक कि आप लोग दूसरे को बिल्कुल हाँ कि फोर्स करते हैं कंट्रोवर्शियल बातें करने के लिए। बात ऐसे ये है कि मैं पहले कह चुका हूं और मुझे अच्छा जैसे को वी डोंट हैव टाइम, 1 मिनट रह गया। भट्टी साहब को भी कब एनीवे, बाबर के 900 हो चुके हैं कैरियर में। भट्टी साहब हंस रहे हैं, उनको पता है क्या मैं कह रहा हूं। 900 हो चुके हैं, मगर इस वक्त आज के दिन उनका जो है ना एक बड़ा 100 करना है। उनके जो हाईएस्ट है 196 है, मगर उनको जो है ना एक आज के दिन इस टेस्ट मैच में एक बड़ा स्कोर करना है उसने और रिजवान ने। तो फिर जाके पाकिस्तान ये मैच बचा सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल। और भट्टी साहब आई थिंक गैप को क्लोज करना है और अब फिर इन दोनों को करना पड़ेगा। और दोनों मतलब टैलेंट पे तो हम नहीं कहते ना कि इनके पास टैलेंट नहीं है, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। देखिए फातिमा, केप टाउन में इस तरह की पिच मिल जाना कराची या लाहौर जैसी, मेरा ख्याल ये तो ब्लेसिंग है पाकिस्तान के इन बैट्समैनों के लिए। ठीक है, ऊपर से 3 विकेट गिर गए, लेकिन यहाँ पर लंबी पार्टनरशिप लगाएं और जो इनका क्लास है बाबर आजम की या मोहम्मद रिजवान की, उसके मुताबिक बड़ा स्कोर करें और पाकिस्तान की मुश्किल को कम करें या मुश्किलात से टीम को निकालें। ठीक है। अच्छा, हम लोग थैंक यू सो मच आप लोग जाएंगे, बट आप लोग सबने मैराथन देखा कि नहीं? राशिद लतीफ तो देख रहे थे और मैं तो फाइनल देखने के लिए बैठा था, तो मैराथन आ रही थी, मैंने देखी, बहुत अच्छा लगा। जुनैद अली शाह भी थे, जुनैद भी थे और लोग भी थे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फैजाल लखानी भी थे भाई, उन्हें पहली दफा मैराथन शलवार कमीज में नजर आ गए थे, भागे थे शलवार कमीज में भाग रहे थे। बट यार हमारे देखे ना ड्यूटी टाइमिंग से हमने मिस कर दिया, बट इट वाज अ ग्रेट एफर्ट एंड सच अ गुड थिंग इज कि विमेन आर पार्टिसिपेटिंग और खवातीन ज्यादा थी भाई, एंड दे डिड सो वेल। Congratulations to all the winners, congratulations to the organizers and Jio Super, well done for showing this marathon, but thank you so much for watching। हम आपसे मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज।